हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग सीखने वाले हैं ग्रामर से टेंस। टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे आज। ठीक है, तो टेंस जानने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग कोई डिस्कशन कर लें कि टेंस होता क्या है और टेंस के कितने पुत्र हैं, टेंस कौन है। तो चलिए हम आपके घरेलू भाषा में एक स्टोरी के माध्यम से हम आपको बताएंगे टेंस। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका टेंस। टेंस मीन्स होता है आपका काल। काल मीन्स होता है समय। यहाँ चल रहे हैं जो समय है उसको हम इसी के अकॉर्डिंग पहचानते हैं। समय टेंस के ही अकॉर्डिंग हमारा भाषा भी प्रयोग होता है इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम लोग कभी भविष्य की बातें करते हैं, कभी भूत की बातें करते हैं, कभी वर्तमान में बातें करते हैं। तो ये मेन पर्पज इसी से है और इसी से ही हम लोगों को समय का पता चलता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि टेंस इस पूरे फैमिली का मतलब मुखिया है, जिसको लोग कह सकते हैं कि दादाजी कह लीजिए। इनका नाम दादाजी रख लिया। और इनके जब दादाजी, तो इनके 3 पुत्र थे, 3 पुत्र हुए। वो 3 पुत्र का नाम है आपका प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट। और दूसरे का नाम है पास्ट। और तीसरा पुत्र का नाम है आपका फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन ये दादाजी हैं तो भाई इनका भी नाम इनके साथ जुड़ेगा, टेंस। ठीक है, तो अब बात आती है कि इनके 3 पुत्र हो गए, एक प्रेजेंट हो गया, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। और इनका नाम क्या है? वर्तमान है। क्या नाम है? वर्तमान। और टेंस का नाम है काल। ठीक है, और दूसरे का नाम है भूत और टेंस का नाम है काल। ठीक है, और इनका नाम है भविष्य। ठीक है, और ये है काल। यानी बात करते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस की बातें, जैसे जो चीजें चल रही हैं, इसको देखिए सबसे इजी ट्रिक क्या है कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। अगर इनके भाषा में, मतलब इनकी भाषा में, इनके वाक्यों में अगर सिर्फ लास्ट में है आ जाता तो आप जान लीजिए कि ये प्रेजेंट टेंस है। और पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के पीछे अगर वाक्य में अगर था आ गया तो आप समझ लीजिए कि ये पास्ट टेंस है। और फ्यूचर की बात करें तो इसमें आपका है गा। यानी इनके वाक्य में देखा जाए तो इसके अंत में आ जाएगा गा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। कहानी यहाँ से शुरू होती है। क्या ये है प्रेजेंट के 4 पुत्र, पास्ट के भी सेम 4 पुत्र, फ्यूचर के भी सेम 4 पुत्र हैं। तो बात आती है, एक दिन दादाजी बैठे हुए थे घर में और वो अखबार पढ़ रहे थे। और जैसे ही अखबार पढ़ते हैं उनको जैसे धीरे से फिर पढ़ते पढ़ते उनको प्यास लगती है और फिर कहते हैं इंडेफिनिट पानी लाओ। तब तक तीनों जो इंडेफिनिट होते हैं वो दौड़ के ले जाते हैं 1 गिलास पानी लेकर। तो पूरे दादाजी के पास 3 गिलास पानी पहुंच जाता है। तो दादाजी सोच में पड़ जाते हैं, 3 गिलास पानी, अच्छा ठीक है बेटा रख दो, जाओ आप लोग। तो फिर वो सोचते फिर कैसे करके अपने बच्चों की खुशी के लिए वो 3 गिलास पानी पी लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनको ऑफिस जाना होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, परफेक्ट टेंस से बुलाते हैं, परफेक्ट टेंस को बुलाते हैं, कहते हैं परफेक्ट टेंस चाय लाओ। तो फिर चाय तीनों लेकर आते हैं दौड़ के। अब 3 कप चाय, सोच लीजिए उस समय एक ही साथ पीना हो 3 कप चाय तो सोच में पड़ेंगे, नहीं तो शुगर हो ही जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, कहते हैं बेटा रख दो और आप लोग खेलने चले जाओ। तो फिर मजबूरी में दादाजी को चाय पीना पड़ता है मान रखने के लिए। लेकिन अब उन्होंने ये सोच लिया था कि कोई योजना तो हमें बनाना ही बनाना। तो उन्होंने क्या किया, अपने, क्योंकि तीनों पुत्रों के 4-4 पुत्र थे, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो उन्होंने क्या किया, उनके पापा का नाम उनके आगे लगा दिया। तो पापा का नाम पहले प्रेजेंट है तो यहाँ पर प्रेजेंट आ जाते हैं पहले। ठीक है, पहले प्रेजेंट आ जाते हैं। तो अब दादाजी के लिए आसान हो गया। अब दादाजी ने कहा मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मेरे लिए चश्मा लाओ। तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही सिर्फ क्या करता है, अपना चश्मा लेकर आता है। अब आसान हो गया क्योंकि हर पुत्र के आगे
उनके पापा का नाम लग गया, ठीक है। तो जैसे प्रेजेंट का है वैसे पास्ट का भी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये थी छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना था आपका छोटा सा एक डिस्कशन। अब इसके बाद हम टॉपिक वाइज मतलब आपको पर डे आपको ये क्लासेस मिलती रहेंगी।